तो भाई आज अपन पूरी कहानी समझने वाले हैं कि ब्रेजा क्यों ली। मतलब इससे पहले कौन सी गाड़ी बुक कराई थी, फिर वो कैंसिल क्यों कराई। पहले मतलब फुल साइज एसयूवी में जाना था, उसके बाद में फिर कॉम्पैक्ट में आए हैं। तो कॉम्पैक्ट में इतने नए ऑप्शंस आ जाने के बाद भी मैंने इतनी पुरानी गाड़ी जो आउटडेटेड लोग बोलते हैं वगैरह ये सब, यही इसी पे क्यों आया। तो आज हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे आपको और बताएंगे कि हम इसी गाड़ी पे क्यों आए हैं। तो सबसे पहले मेन बात करते हैं, जो अपना बजट था वो 14-15 लाख तक का था। तो उससे पहले जनवरी फरवरी में तो ऐसा सोचा था कि दो गाड़ियां देखी थी। सबसे पहले थार के लिए, तो थार के लिए वेटिंग बहुत ज़्यादा थी, तो वो तो वहीं पे कैंसिल हो जाती है। फिर दूसरा ऑप्शन आता है सेल्टोस और क्रेटा का। तो क्रेटा का देखा जाए तो लुक्स स्पेशली मुझे कुछ पसंद नहीं है। हालांकि लुक्स और डिज़ाइन एक पर्सनल चॉइस होती है, किसी को कुछ पसंद होता है किसी को कुछ। तो सेल्टोस मुझे काफ़ी अच्छी लगी और ड्राइव भी की तो मुझे बहुत पसंद आया उसका लेआउट वगैरह वो सब। तो भाई सेल्टोस में भी फिर हमने सोचा कि वेरिएंट कौन सा लेना है। तो टॉप मॉडल पे तो जा नहीं सकते क्योंकि वो 20 तक जाता है। उसके बाद HTX देखा, वो भी कुछ मज़ा नहीं आया। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम इसका बेस मॉडल लेके उसको खुद से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाइड कराएंगे। तो 22 फरवरी को, जैसा कि आप इस स्लिप में देख सकते हो, 22 फरवरी को मैंने डीजल में HTE वाइट कलर सेल्टोस बुक कराई। उसके बाद टाइम निकला, धीरे धीरे 2 महीने हुए, 3 महीने हुए। फिर अप्रैल में अपनी जो पुरानी गाड़ी थी टिगोर, उसका एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद कोई गाड़ी भी अपने पास नहीं थी। फिर क्या करें, फिर एक थोड़े टाइम के बाद में सेल्टोस मई में गाड़ी आई। तो गाड़ी आई तो उन्होंने बोला कि आपकी गाड़ी शोरूम पे आ गई है, तो आप चेक कर लीजिए और पेमेंट का प्रोसेस करके आगे गाड़ी डिलीवरी का टाइम। तो हम गए वहाँ पे, तो वहाँ पे पता चला उन्होंने एसेसरीज डाल दी है। 50 से 60 हज़ार की अननेसेसरी एसेसरीज उस पर लगा दी, जो कि मुझे चाहिए ही नहीं थी। मैंने उनको पहले ही बोला था मुझे स्टॉक गाड़ी चाहिए, तो उन्होंने एसेसरी डाल दी उसमें जो कि अपने को चाहिए नहीं थी। फिर मैंने मना किया, मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। तो बोलते हैं कि ये गाड़ी अगर आप कैंसिल करते हो तो फिर आपको फिर से 1-2 महीने का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यही आई हुई है और ये हम किसी और को दे देंगे। फिर मैंने कहा आपको जो करना है करो, मुझे गाड़ी में मुझे एसेसरीज आपके यहाँ से लेनी ही नहीं है। और वो भी मैं अगर एसेसरी लूंगा भी तो अपने अकॉर्डिंग लूंगा, जो मुझे पसंद होगा। वो आप जबरदस्ती क्या दे रहे हो, मतलब ये लेना ही पड़ेगा ऐसा। तो सेल्टो से मुड़ हट गया। इतना ऑलरेडी इतना वेट कर रहे थे और इतना वेट और ज़्यादा कौन करता। क्रेटा पे भी नहीं जा सकते थे फिर, क्योंकि वो बुक कराएं उस पर भी तो वही सिचुएशन है। वो लोग 5-6-8 महीने की वेटिंग बोलते हैं। और सेल्टोस पे भी ये अगर कैंसिल करते हैं इसके बाद भी फिर 2 महीने की वेटिंग। तो फिर सोचा कि डीजल में नहीं जाते हैं अभी, पेट्रोल देख। तो पेट्रोल में देख रहे थे जो अपना फिर कॉम्पैक्ट एसयूवी का ये आता है, सेगमेंट आता है। और हाँ, अपने को चाहिए जाना था सिर्फ बेस मॉडल पे। बेस मॉडल में सबसे बेस्ट जो भी हो उसके ऊपर जाना था। ब्रेजा तो अपनी लाइनअप में ही नहीं थी लिटरली, मतलब पहले से ही ब्रेजा लाइनअप में मतलब माइंड में था ही नहीं। उसके बाद में हमने नेक्सॉन देखी, वेन्यू देखी, और किया की जो सोनेट है उस पर भी वेटिंग का वही सीन है। तो वो भी सोचने से पहले ही कैंसिल, मतलब वो भी। तो वेन्यू और नेक्सॉन देखने के बाद फिर पता चला कि वो उसके बेस वेरिएंट में कुछ है ही नहीं। इवन आपको पावर विंडो तक नहीं मिलते हैं, वो हाथ से रोलिंग करने वाला वो सब मिलता है। तो म्यूजिक सिस्टम वगैरह कुछ भी नहीं मिलता है, मतलब। और उनकी प्राइसिंग भी काफ़ी मतलब इतनी कम नहीं है। कॉम्पैक्ट सेडान इन हैचबैक पे जाना नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी हम टाटा टिगोर यूज कर रहे थे। तो अपने को जाना तो बड़ी गाड़ी पे ही था। फिर ऐसे मतलब डिस्कस चल रहा था, फिर माइंड में आया चलो एक बार ब्रेजा को देख लेते हैं। ऑलरेडी हमारे पहचान में 2-3 लोगों पे है, काफ़ी अच्छी चल रही है। एक तो काफ़ी पुरानी है, तो 2016 से चला रहे हैं, कोई इशू नहीं है उनमें गाड़ियों में। और अभी सेफ्टी रेटिंग भी अच्छी आई है उसकी, 4 स्टार। तो फिर मूड ऐसे बना तो हम मतलब ब्रेजा के शोरूम पे गए और वहाँ पे गाड़ी देखी। गाड़ी में जो भी चीज़ें चाहिए, इवन मतलब अगर कुछ नहीं भी चेंज कराओ तो भी चल जाएगा। मतलब ज़रूरत की सारी चीज़ें बेस वेरिएंट में है, और देखा जाए कॉम्पिटिटर से काफ़ी ज़्यादा सस्ते भी है। और फिर उसके बाद हमारा ऐसे डिस्कस हुआ, फिर उन्होंने इतना बेस्ट ऑफर भी दे दिया है, तो जिसकी वजह से फिर वे सारी गाड़ियां दिमाग से उतर गई। मैंने कहा अगर मैं एक अच्छी हैचबैक भी लेता हूँ, अगर अल्ट्रोज या i20, अगर ऐसी गाड़ियों पर भी हम जाते हैं तो भी इससे महंगा पड़ रहा था। अल्ट्रोज 8.5-9 लाख की पड़ रही थी, मतलब मिड वेरिएंट। ये भी मतलब उतने में उससे कम में ये पड़ रही थी, और वो भी एसेसरीज के साथ में। तो ऑफ़र जो हमें मिल गया, बहुत अच्छी डील मिल गई। और सारे एसेसरीज के साथ में अपने को मस्त डील मिली।
उसके बाद से मैंने एकदम से वहीं पे टोकन दे दिया थी। मैंने कहा ठीक है बुक, अभी यही लेनी है। मतलब कंप्लीट हो गई गाड़ी, इतने 8-8.25 लाख के पैकेज में अगर आपको गाड़ी वो मिल रही है, कंप्लीट हो गई बेस मॉडल। थोड़े बहुत चेंजेस की ज़रूरत है, वो तो अपने बाद में होते रहते हैं। तो ये कहानी थी पूरी, मतलब इस तरह से। तो ये कुछ टॉप रीजंस थे मतलब हैं जिसकी वजह से हमने मतलब ब्रेजा को कंसिडर किया है। नंबर 1, इसमें ब्लूटूथ वाला आपको स्टीरियो मिल जाता है, जो आप अगर बाहर से नहीं भी चेंज कराओ तो भी आपका काम चल जाएगा। N4 स्पीकर आ जाते हैं जिनका साउंड भी काफ़ी सही है। और आपको डोर हैंडल्स या ORBMs या कोई भी आपको ब्लैक नहीं मिलते हैं, ये आपको बॉडी कलर्स में ही मिलते हैं। एंड सेकंड थिंग, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, टायर साइज। इसमें टायर साइज जो बाहर है 16 इंच का, वही आपको स्पेयर व्हील मिलेगा, जिसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ये मतलब बहुत सही चीज़ है। मतलब दूसरी गाड़ियों में देखा 1 इंच का छोटा देते हैं, कोई कोई गाड़ी तो 2-2 इंच तक के छोटे स्पेयर व्हील देते हैं। क्या मतलब बनता है। और बाकी जो ABS EBD और ये सब नॉर्मल जो आपको फीचर्स होते हैं सेफ्टी के, वो सब मिल ही जाते हैं। और सेकंड थिंग, बड़ा इंजन मिलता है। इस सेगमेंट में लगभग 3 से 4 गाड़ियाँ तो ऐसी हैं जिसमें इंजन बहुत छोटे मिलते हैं, हैचबैक टाइप। तो मेन 4 सिलेंडर 103 bhp का पावर निकालता है, 138 न्यूटन मीटर के टॉर्क के साथ में, वो इंजन मिल जाता है। और इस इंजन की बात करें तो इतना साइलेंट है। हालांकि मैंने मैग्नाइट और काइगर वगैरह दूसरी गाड़ियाँ भी इस सेगमेंट में जो ड्राइव की हुई है, वेन्यू वगैरह नेक्सॉन, उसके कंपैरिजन में ये बहुत साइलेंट है। मतलब इस सेगमेंट का सबसे साइलेंट इंजन बोल सकते हैं इसको। पेट्रोल इंजन 4 सिलेंडर जो इसमें है, ये सारी चीज़ें थी। और फिर ये गाड़ी भी थोड़ी मतलब बॉक्सी टाइप बड़ी लगती है। ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा है। सेफ्टी में मेन चीज़, अभी सेफ्टी में भी 4 स्टार रेटिंग आई है, तो वो टेंशन भी दूर हो गई। मारुति के साथ में एक यही लोगों को ज़्यादा रहता है कि सेफ्टी क्या। सेकंड चीज़, इसकी माइलेज भी बहुत अच्छी है। माइलेज के लिए तो वो इस सेगमेंट में कोई टक्कर इसको कोई वेट कर ही नहीं सकता है डेफिनेटली। एंड देन लास्ट जो टॉपिक बनता है, रीसेल। इस गाड़ी को इस सेगमेंट में आज की डेट में 8 से 9 गाड़ियाँ इस सेगमेंट में आती हैं। रीसेल में इस गाड़ी को कोई बीट नहीं कर सकती है। ये चीज़ मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि आप खुद जानते हो ये आज इतनी आउटडेटेड होने के बाद भी आज भी ये टॉप सेलिंग कार है। मतलब टॉप 5 के अंदर एवरी मंथ आती है। और दूसरी जो गाड़ियाँ हैं वो टॉप 10 के अंदर भी उनकी जगह नहीं आ पाती है महीने मंथ में। तो ये सारे रीजंस थे इसको पिक करने। तो इस तरह से मतलब पूरा सीन रहा है। और हालांकि देखा जाए तो पेट्रोल डीजल में कुछ ज़्यादा डिफरेंस भी बचा नहीं है। और आने वाले टाइम में वैसे भी पेट्रोल का भी फ्यूचर तो पेट्रोल का भी नहीं है, पर डीजल सबसे पहले बंद किया जाएगा 10-15 साल के अंदर। वैसे भी सारी कंपनियां अपने अपना स्टेटमेंट दे रही हैं कि 2030 तक हम फुल्ली इलेक्ट्रिक हो जाएंगे। कोई कुछ बोल रहा है। तो देखा जाए तो इतना, और प्राइस में भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अभी जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वडोदरा गुजरात में, यहाँ पे कुछ 40 से 50 पैसे का डिफरेंस है। 98 रुपये पेट्रोल है और उसी में 40 पैसे कम कर दो या 50 पैसे, उतना डीजल का रेट है। और माइलेज भी देखें तो माइलेज भी काफ़ी अच्छा देती है अभी तक जितना चली है। और मैंने हालांकि दूसरी गाड़ी भी चलाई है तो उनका भी माइलेज काफ़ी अच्छा है। इस वजह से फिर हम ब्रेजा पे गए। और इसमें अगर फ्यूचर में चाहेंगे तो हम इसमें CNG भी डलवा सकते हैं। मेन इसका वो भी अपने कर सकते हैं। अगर और पेट्रोल इसी तरह से बढ़ता रहेगा तो फिर भाई बजट से बाहर निकल जाएगा, तो CNG फिट कराना पड़ेगा क्योंकि ऐसे तो नहीं चलेगा। इस तरह अपनी पूरी डील हुई है, अपने को पैसा परफेक्ट ऑफर मिला है। तो ये सीन था पूरा गाड़ी चूज़ करने का। और अगर आप भी अगर गाड़ी चूज़ करते हो तो अपने आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करो। ऐसा नहीं कि आपको यही गाड़ी पसंद है तो यही लेनी है, तो आपको वहाँ पे पैसे एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है। और टाइम पीरियड मतलब कंपनियाँ बहुत बेवकूफ़ बनाती है, सीधा बोले तो ऐसा कुछ होता नहीं है वैसे जनरली, पर क्या करें यहाँ पे मतलब अपने इंडियन है ही ऐसे। मतलब जो चीज़ पसंद चाहिए तो वही चाहिए, नहीं तो कुछ चाहिए नहीं है। पर मेरे अकॉर्डिंग मतलब अगर आपकी सिर्फ एक आपको अगर गाड़ी चाहिए और आपकी जो रिक्वायरमेंट फिल कर रही है, फिर अगर आपके 5-6 लाख रुपए बच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अभी अगर हम सेल्टोस पे जो HT पे जा रहे थे, जब मैंने बुक कराई थी उसको, तब वो अपने को पड़ रही थी 11,37,000 में। ठीक है, अभी 6 महीने के बाद वही गाड़ी की जो 11,37,000 में मिल रही थी, अब वही गाड़ी 12,10,000 में मिल रही है। मतलब 80,000 to 90,000 रुपीज़ उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया है। अब उसके कंपैरिजन में अगर 12 लाख और ये है 8 लाख की, मतलब 4 लाख का डिफरेंस है, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट होती है। 4 लाख को तो 5 साल में मैं इसमें पेट्रोल नहीं डाल पाऊँगा भाई, तो वो चीज़ भी है। हाँ ये है मतलब वो डीजल इंजन का मज़ा इसमें नहीं आ पाएगा,
पर हालांकि 5 लोग इसमें भी आ जाते हैं, 5 लोग उसमें भी आते हैं। मतलब कंपेयर तो नहीं कर सकते हैं, और कंपेयर मैं कर भी नहीं रहा हूँ, पर मैं जस्ट वो बता रहा हूँ कि आपकी जो ये नीड अगर पूरी कर सकती है तो फिर 12 लाख डालने की ज़रूरत क्या है। तो पैसे भी बच सकते हैं आपके। कमेंट्स में बताइए अगर मेरा डिसीजन कैसा रहा है और आपको अच्छा लगा है तो कमेंट्स में बताइए। और मैं आपको भी यही बोलूँगा, अगर ऐसा कुछ है तो आप भी पैसे बचाइए और जो भी बेस्ट डील है वो लीजिए, ना कि उस पे जाइए कि हाँ अगर बहुत पैसा है वेट कर सकते हो आपको तो फिर अदरवाइज़ इतनी जो गाड़ियों पे वेटिंग चल रही है, ये सब चल रहा है, तो आप उन पे जाइए। अदरवाइज़ कोई ऐसी गाड़ी उठा लो जो आपकी रिक्वायरमेंट फिल कर रही हो, और जब आप 2-4 साल के बाद बेचो भी तो एक ऐसी रीसेल वैल्यू देके जाए जो आप नई गाड़ी लेने के लिए वो आपको हेल्पफुल करे। तो ये बहुत सही है, मतलब कुछ पॉइंट्स को लेके अगर देखें तो इस सेगमेंट की कोई भी गाड़ी इसको टक्कर नहीं दे सकती। और शायद यही रीज़न है जो इतने कंपटीशन होने के बाद भी, और लोग इसको आउटडेटेड बोलते हैं, फिर भी ये टॉप 5 के अंदर ही आती है एवरी मंथ। और जो उसके कॉम्पिटिटर हैं वो टॉप 10 में भी नहीं आते हैं। तो आप सोच सकते हो, मतलब लोग बोलते कुछ भी हैं पर लेते इसको ही हैं। तो ये सीन है पूरा। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, और अगर मेरा डिसीजन आपको सही लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।